गाइस वेलकम टू माय चैनल। ये वाक़या पेश आया है इंडिया के एक ज़िले जबलपुर में। और जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो में भी आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि एक माँ ने अपनी जान तो गंवाई, साथ साथ अपने बेटे को बचाने के लिए अपने हाथ तक न खोले। अगर वो चाहती तो उसके पास लाइफ जैकेट भी था, वो अपने हाथ खोल के उसके पास मतलब वो अपने आप को बचा सकती थी, सेव कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कहते हैं ना कि माँ कहती है कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँगी, तो उसने वो करके दिखाया है। भले कोई यहाँ पे ये बात वैल्यू नहीं रखती, लेकिन कि कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है, ऐसे वाक़यात जो है पाकिस्तान में भी हुए, अभी इंडिया में भी हुआ है। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है सबको और दुःख है कि किस तरह का ये वाक़या हुआ है और सब के दिल रो रहे हैं इस दुःख पर। ज़ाहिर-सी बात है, एक 4 साल का बच्चा और उसकी माँ, जिसकी डेड बॉडी इस हालत में मिली है कि जब लोगों ने रेस्क्यू किया है तो लेडीज़ बाहर नहीं आ रही थी, उसके हाथ बंधे हुए थे। जब प्रॉपर्ली निकाला है तो उसके हाथ में ये एक 4 साल का बच्चा था। ये एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है और इंडिया का वाक़या है ये। और आप देखें कि हमेशा ऐसे ही होता है कि जब ये सीज़न आता है, गर्मियाँ आती हैं, बहुत सारे लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो अपनी सेफ्टी का ख़्याल रख कर जाया करें कि वहाँ पे पानी का बहाव कैसा है, क्या सूरत हाल है, उनके पास लाइफ़ जैकेट हैं या नहीं है। इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना इतनी चाहिए। तेज हवाएं चल रही थी, बोट लेके जाने का बनता ही नहीं था, क्रूज पे लेके जाने का बनता ही नहीं था। सेकंड थिंग, उन्होंने क्या किया, जितनी कैपेसिटी थी वहाँ पे उसमें बंदों की, उससे डबल के करीब सवारियां उठा रखी हैं ऊपर उन्होंने। से लाइफ जैकेट नहीं पहना है, बिल्कुल। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं जिस दिए। वक्त डूबने लगा क्रूज वाला ड्राइवर तो छोड़ के भाग गया, 1 सेकंड में वो कूद गया जैकेट पहन के वहां से। तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे, हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था, तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने लाइफ जैकेट ये जो लेके फैमिली फेंक दी जान थी। से ये हाथ था, धो ये तो बैठी है, तो बच्चों इनके परिवार की मेरी सिस्टर जो इन लॉ थी, उनका साथ 4 ये जो साल का हादसा बेटा पेश था, आया है, उसने इसके इसको बारे में ये फंसाया तफसीलात था ये सेट खुद करने बता के रही लिए हैं। कि आप बच्चों लोग की ज़रूर तरह ये से सुनिए और अपनी वीडियो में कमेंट के थ्रू बताइए कि वाले ये ने वीडियो सिर्फ आपको पैसे कैसी के लिए लगी है। उसको नहीं सुनी बहरहाल किसी की। दिल बहुत गाँव अफसरदा है वालों और ने बोला बहुत था कि दुख है इस तूफान बात आने का वाला है, मत कि इस तरह चलाओ के इसको आगे, बीच हादसात में पेश मत आते लेके रहते हैं। जाओ। और लेकिन हमारे उन्होंने नहीं यहाँ सुनी, लोग किसी अपनी की नहीं जानें गंवा सुनी। बैठते हैं, लेकिन सेफ्टी का सब कोई कुछ खत्म निज़ाम हो गया। नहीं है, मेरे कहीं परिवार पर भी, से चाहे 3 वो लोग इंडिया हो जा चाहे चुके हैं। मेरी पाकिस्तान मम्मी हो। चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है। कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, चली गई मम्मी, नहीं बचाई। लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गाँव वाले जो लोग थे, उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मायापुरी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर हम उसी फैमिली के पास पहुंचे हैं जो माँ बेटे की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हीं के परिवार में हम पहुंचे हैं। हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है। कुलदीप जी, जो माँ और बेटे की तस्वीर, वो आपकी क्या लगती है? वो मेरी दीदी लगते हैं, मेरी सिस्टर की वो नंद है, सिस्टर इन लॉ है वो। तो वो लोग कब गए थे मध्य प्रदेश, किस काम से गए थे? वो वेडनेसडे गए थे, जो हमारे जीजा जी हैं, उनके बड़े ब्रदर ने वहाँ पर घर बनाया था, तो उसके इनाग्रेशन में गए हुए थे वो। अभी बुधवार को ही? अभी बुधवार को ही जी। तो कल शाम को वो फिर वहाँ से अपना प्रोग्राम खत्म करने के बाद थोड़ा डैम की तरफ चले गए थे। तो वहाँ पर जब क्रूज़ पर वो गए तो शाम को 5:30-6 बजे करीब तूफान आया वहाँ पर, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। कितने लोग आपके परिवार के उस क्रूज पर थे? 6 लोग हमारे परिवार से थे, जिनमें से 3 को रेस्क्यू कर लिया और 3 का डेथ हो गया। जो 3 लोगों की डेथ हुई, एक तो वो जो आपकी बहन, जी। उनका बेटा कितना बड़ा, क्या नाम था बहन का आपके? सिस्टर का नाम था मैरिना और उनका बेटा था जहान, जो 4 साल का था। और 3 शख्स? हाँ, और मम्मी थे जो मेरी सिस्टर की सास हैं, जिनका 60 से 62 साल का एज था। मधुर नाम उनका। नाम है। तो अचानक से जैसे ये लोग जब प्लान गए, तो वापस कब आने का टिकट था? उनका वापस था अभी कल शनिवार में वापसी था उनका। अच्छा, कल की वापसी थी। और कल जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद वो लोग घूमने के लिए गए थे। बात हुई थी किसी से आप लोगों की वहां पर मैरीना से? जी जी। मेरी वाइफ से बात हुई थी। जब शिप डूबा नहीं था उस टाइम, मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे का टाइम था। तो वो वीडियो दिखा रहे थे पूरा, और बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे सारे, गाना चल रहा था। मरीना जी से बात हो रही? हाँ, मेरी ना, आपकी क्या लगेगी? मेरी जो वाइफ है उनकी बहन है, बड़ी बहन है। तो बहुत अच्छा था माहौल वहाँ पे। और इतने में मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने गया 5 बजे, और मैं आया हूँ वहाँ से 5:30 बजे करीब आया। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है, पानी आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया उसके अंदर। तो बस इतना बोला। फिर उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं तो कॉल नहीं जा रही है, फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया।
जी। उसके बाद बात? हाँ, उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हमने कोशिश करी, मेरे पास कॉल आया डैडी का मेरे पास, और कोई शायद नौका वाला जिसने निकाला था, उसने बताया कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बात करी, और बात करने के बाद मैंने पूछा मम्मी, कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, अब चली गई मम्मी। तुम्हें नहीं बचा? बाद में सब लोग मिसिंग थे, सिस्टर का पता नहीं था कहाँ है वो। हम वेट कर रहे थे कि शायद बच जाएंगे। जो नौका थी वो फ्लोट कर रही थी, हमें ये नहीं पता था कि वो बेचारी उसी के अंदर है। हमने सोचा कि शायद जो उन्होंने जैकेट पहनी थी, और जहान को भी उसी के अंदर कर रखा था, जो छोटा बेटा था, हो सकता है कि वो कहीं बह के कहीं इधर आसपास गए हों, लेकिन उसके अंदर देखा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। और सुबह जाके जब टीम आई है तब जाके उन्होंने वहाँ देखा, तो वो बेचारे उसी के अंदर थे, बोट के अंदर फंस गए थे। अगर टाइम रहते वहाँ पे पहुँच जाते, जैसे शाम का टाइम था, जो जब हम वीडियो में भी देख रहे थे कि बोट जो है फ्लोट कर रही थी, उस टाइम जाके उसमें देखते तो शायद वो उसमें मिलते, और लोग भी मिल पाते उसमें। यानी लापरवाही तो है आप? सर लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे, उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट, कोई बचाव की नौका वगैरह कुछ नहीं? बचाव की नौका, एक बोट आई थी वहाँ पे, मैं वहाँ पे नहीं था, मैं नहीं कह सकता कैसे आई वहाँ पे।